बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, नमाज पढ़ा करो, कोई मिले ना मिले अल्लाह मिल जाता है। जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। खुद से मोहब्बत करें, खुद का ख्याल रखें, खुद को अहमियत दें। खुदा के लिए, गैर के लिए नहीं। खुद को बेमोल मत करें क्योंकि आप अनमोल हैं। हमेशा बावुज़ू रहने से दौलत और रिज़्क में इजाफा होता है। गहरे कलर के कपड़े पहनने से पसीना ज़्यादा आता है। मीठा ज़्यादा खाने से दांत खराब हो जाते हैं। ज़्यादा चटपटा खाना खाने से मैदा कमज़ोर हो जाते हैं। बाथरूम की सफाई ना करने से टाइफाइड का होने का अंदेशा है। अदरक खाने से गुर्दे को ताकत मिलती है। बंद गोभी का इस्तेमाल मोटापा ख़त्म करता है। बच्चों को छोटी उम्र में नूडल खिलाना गैर ज़रूरी मोटापे का बायस बनता है। जब आप गुस्से में हों कोई फ़ैसला ना करें। जब खुशी में हों तो कोई वादा ना करें। बहुत ज़्यादा तम्बाकू नोशी आपके फेफड़ों को नकारा कर देती है। हफ्ते में एक दिन लाजमी सैर किया करें, सेहत अच्छी रहेगी। मुस्कुराने से चेहरे पर बुढ़ापा देर से आता है। नमक मिले पानी से गरारे करने से आवाज़ ठीक हो जाती है। नाखून काट कर घर में फेंकने से रिज़्क में कमी आती है। ऊँट की चर्बी का तेल पाँव पर लगाने से कद बढ़ता है। घर में खरगोश रहने से फालिज की बीमारी नहीं आती। सेब के पौधे के पत्ते चबाने से दिमाग तेज़ होता है। चिड़िया के अंडे का रस कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। कुछ देर रोज़ाना धूप में बैठने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सूरजमुखी के फूल का तेल आँख में डालने से नज़र तेज़ होती है। अगर पेशाब सफ़ेद रंग का आए तो अंदरूनी तौर पर आप फिट हैं। कड़वे बादाम का तेल सर पर लगाने से सर की जुएँ मर जाती हैं। आड़ू का फल छिलके समेत खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। गुलाब की पत्तियां चबा लेने से दांत चमकदार हो जाते हैं। बार बार पेशाब आने का मसला हो या मसाने की कमज़ोरी, आप मुट्ठी भर चने, चंद किशमिश के दाने रोज़ाना खा लिया करें। कुछ दिनों के मुतवातर इस्तेमाल से ये मसला हल हो जाएगा। तरबूज खाने से सीने की बलगम ख़त्म हो जाती है। जिस घर में सफाई ना की जाए वहाँ बुराइयाँ जन्म लेती हैं। हल्दी का इस्तेमाल जोड़ों और हड्डियों को मजबूत करता है। कब्ज़ में आराम मिलता है। जो औरतें ज़्यादा तंग कपड़े और पजामे पहनती हैं इनमें बुराइयां ज़्यादा जन्म लेती हैं। पीले और हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। स्लाइस पर गार्लिक चीज़ लगाकर खाया जाए, सबसे ताकतवर नाश्ता है। जामन प्याज की शिद्दत को दूर करता है और इंसान को चुस्त बनाता है। शोहर को मुट्ठी में करना चाहते हैं तो उसकी इज्जत करें, खाना वक्त पर दें। औरत को चाहिए कि नीचे गिरी हुई चीज़ कोई भी गैर बैरम के सामने झुक कर ना उठाए। माहिर नफ्सियात के मुताबिक मर्दों से ज़्यादा औरतें वफ़ादार होती हैं। जिगर की बीमारी में रंगत पीली पड़ जाती है। पानी में हल्दी डालकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है। नहार मुंह 2 गिलास पानी पीने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। थकावट महसूस होने लगे किशमिश खा लें। हर चौथे पाँचवें दिन इसमगोल का छिलका 1 चम्मच ज़रूर खा लिया करें या हाजमदार चूरन खा लें। याद रहे चूरन के रोज़ाना इस्तेमाल से इसका असर बेअसर हो जाता है। दूध में शहद मिलाकर पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। बुढ़ापा देर से आता है। लंबी ज़िंदगी चाहते हो तो रात को इसमगोल का छिलका दूध में डालकर पी लिया करो। दोपहर को खाने में प्याज ज़रूर इस्तेमाल करो, इससे दिल की धड़कन तेज़ होती है। जिस घर में नींबू का पौधा पाया जाता है वहाँ पर मच्छर नहीं आते। जो औरत ज़्यादा गुस्सा करती है वो दिल की साफ़ होती है। कानों में बहरापन महसूस हो तो जैतून का तेल नीम गर्म करके 2-3 कतरे कानों में डाल लें, अफाका होगा। बुढ़ापे में जवानी जैसी ताकत हासिल करना चाहते हैं तो जवानी में आलू बुखारा ज़रूर खाया करें। दांतों पर नींबू के छिलके रगड़ने से दांतों की पिलपिलाहट ख़त्म हो जाती है। अखरोट के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहता है। थोड़ी इमली पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब माल लें और इसका पानी निकाल लें। अब इससे बर्तन धोएं, बर्तन चमक उठेंगे। चहलकदमी से पहले एक फल ज़रूर खा लिया करें क्योंकि चलने से कबल फल खाने से हाजमा ख़राब नहीं होता। अखरोट खाने से जिस्म की चर्बी पिघलती है। गाजर का मुरब्बा खाओ, दिल सेहतमंद और जवान रहेगा। 1 चम्मच खाने का सोडा और सुहागा किसी बोतल में रख लें। रोज़ाना इससे दांत साफ़ करें, दांतों की पिलपिलाहट ख़त्म हो जाएगी। रोटी खाने से मैदे की बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। काम के दौरान अदरक चबाने से बदन की थकावट दूर हो जाती है। सोते वक्त दाई जानिब होकर सोया करें, वज़न कम होगा। शाम के वक्त अगरबत्ती चला ली जाए तो घर में जिन्नात नहीं आएंगे। पुदीने के पत्ते चबाने से रात को बुरे ख्वाब नहीं आते। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से बीनाई तेज़ होती है। अगर किसी को वज़न कम करना है तो वो पपीता खाए, मोटापे से जान छूट जाएगी। कमज़ोरी दूर करनी है तो पपीता खाएं। शुगर मुतवाज़न रखनी है तो पपीता खाएं। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है तो पपीता खाएं।
جوڑوں کا درد بھگانا ہے تو پپیتا کھائیں۔ آلو بخارے کا شربت پیو، بدن کی چربی پگھلتی ہے، چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ بچوں کو سخت غذاؤں کی بجائے نرم غذا اور فوری ہضم ہونے والی غذا دیں۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے آپ کو معدے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ خون کی کمی ہو تو کشمش کھا لیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ بچوں کو کھانسی آ رہی ہو تو 1 چمچ میں شہد لیں، تھوڑا سا نمک ڈال کے ہلکی آنچ پر گرم کریں۔ جب شہد پھٹ جائے تو کپڑے سے چھان کر بچے کو پلائیں، کھانسی سے آرام آ جائے گا۔ مسالوں کو روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھنا چاہیے۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی کھا لینے سے کبھی بوڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔